गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डार्लिंगटन पेयर एंड बूटस्ट्रैपिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डार्लिंगटन पेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, डार्लिंगटन पेयर बेसिकली क्या है, ये दो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। बीटा यानी कि करंट गेन। बीटा AC इज़ अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। Beta AC of transistor limits maximum achievable input resistance from an emitter follower circuit. Revise emitter follower common collector configuration। अब common collector configuration क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो कलेक्टर कॉमन है, आउटपुट जो है आपका एमिटर से दिया है। बेसिकली एक सिंपल ट्रांजिस्टर सर्किट है। यहाँ पे C1 एंड C2 आर कपलिंग कैपेसिटर्स, R1 एंड R2 आर बायसिंग रजिस्टर। यहाँ पे कोई भी लोड वो कलेक्टर रजिस्टर नहीं लगाए, एमिटर रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लिया है और RL के अक्रॉस हम यहाँ पे इसके आगे लोड रजिस्टर लगाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा V इन था वैसा ही V आउट मिल रहा है क्योंकि 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। डार्लिंगटन पेयर कैन बी यूज्ड टू बूस्ट इनपुट रेजिस्टेंस। Collectors of two transistors are connected and the emitter of the first drives base of the second। तो डार्लिंगटन पेयर कैसे बनता है, दो ट्रांजिस्टर आप ले लेंगे, एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे के इनपुट में देना है हमें, और दोनों के कलेक्टर्स जो हैं वो कॉमन होंगे, यानी कि दोनों के कलेक्टर्स को कंबाइन कर दिया है, VCC से जॉइन कर दिया है, और पहले वाले जो ट्रांजिस्टर है उसका एमिटर जो है वो सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस में दे रखा आउटपुट। अब देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि जो पहले वाले का करंट है, आउटपुट करंट, वो सेकेंड के इनपुट में जाता है। तो फर्स्ट एम्पलीफायर आपका IB1 को एम्पलीफाई करके IE1 आउटपुट देता है, एमिटर करंट, जो कि बीटा AC1 से एम्पलीफाई होकर आता है। अब जब हम ये इनपुट सेकेंड में देते हैं तो सेकेंड ट्रांजिस्टर भी क्या करता है, अपना एम्पलीफिकेशन लगाकर इस करंट को और एम्पलीफाई कर देता है। जितना उसका करंट गेन है, करंट गेन कितना उसका, बीटा AC2। तो आउटपुट में जो आउटपुट करंट आ रहा है ओवरऑल IE2 एमिटर करंट 2, वो बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू IB1, यानी कि कितना टाइम्स बढ़ गया, दोनों के करंट गेन से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा करंट जहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। इफ़ IB1 इज़ द बेस करंट फॉर द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, द एमिटर करंट IE1 would be approximately बीटा AC1 इंटू IE1। तो IE1 क्या हो जाएगा, बेस करंट फॉर द सेकेंड ट्रांजिस्टर, और IE2 क्या हो जाएगा, बीटा AC2 इंटू IE1। IE1 क्या था, बीटा AC1 इंटू IB1। तो ओवरऑल जो करंट है वो आपका आ जाएगा बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू IB1। इफेक्टिव करंट गेन ऑफ डार्लिंगटन पेयर इज, टोटल करंट गेन आ जाएगा बीटा 1 इंटू बीटा 2, और टोटल RN आ जाएगा आपका बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू RE। तो डार्लिंगटन पेयर का करंट गेन भी बहुत ज़्यादा है और हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करता है डार्लिंगटन पेयर। इसमें ऑल्दो दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं बट इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल ट्रांजिस्टर जिसका करंट गेन बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल बीटा क्या हो जाएगा आपका, बीटा 1 इंटू बीटा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2। अब बीटा 1 बीटा 2 बहुत ज़्यादा हाई है, हंड्रेड्स में होते हैं, तो बीटा जो है ओवरऑल बीटा 1 इंटू बीटा 2। अब डार्लिंगटन एमिटर फॉलोवर इज टू ट्रांजिस्टर्स ऑपरेटिंग एज वन, both collectors are tied together, the emitter of the first is connected to the base of the second, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। इक्वेशंस को और डिटेल में यहाँ पे बता रखा है। A Darlington transistor configuration also known as Darlington pair or super alpha circuit consists of two NPN or PNP transistors connected together so that the emitter current of first becomes the base current of the second transistor TR2. Then transistor TR1 is connected as an emitter follower and TR2 as a common emitter amplifier. IC is equal to IC1 plus IC2, IC is equal to बीटा 1 IB, बीटा 2 IB2। तो यहाँ पे ओवरऑल IC आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 इंटू IB। ओके, तो बीटा 1 बीटा 2 क्या है, गेन्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स। This means that the overall current gain beta is given by the first gain of the first transistor multiplied by the gain of the second transistor। यानी कि ओवरऑल करंट गेन, अब जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ट्रांजिस्टर्स के गेन का मल्टीप्लिकेशन होगा बीटा 1 इंटू बीटा 2।
In other words, a pair of bipolar transistors combined together to make a single Darlington transistor pair can be regarded as a single transistor with a very high value of beta and consequently a high input resistance. अब डार्लिंगटन एमिटर फॉलोअर का डायग्राम जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अंदर क्या करना है, बाइसिंग और ऐड कर दिए, इसमें R1 R2 लगा दिए हैं और RE जिसके अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं वो और एडिशन में ऐड कर दिए, बाकी सेम है, दोनों के कलेक्टर्स को एक साथ ज्वाइन किया. दिस इज स्पेशल केस एमिटर फॉलोअर दैट यूजेस टू ट्रांजिस्टर टू इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यूज ऑफ सर्किट करंट गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस. यानी इस सर्किट से आपको करंट गेन के साथ साथ इनपुट इम्पीडेंस भी बढ़ावा मिलेगा. अब इसका AC और DC एनालिसिस अगर आप करेंगे तो इक्वेशंस कुछ इस तरह से आएंगे आपके पास में, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? वन ड्रॉबैक इज एन अप्रॉक्सीमेट डबलिंग ऑफ द बेस एमिटर वोल्टेज. Since there are two junctions between the base and emitter of the Darlington transistor, the equivalent base emitter voltage is the sum of both base emitter voltages. यानी कि आपका बेस एमिटर वोल्टेज है वो बढ़ गया है, क्योंकि दोनों जो इक्विवेलेंट बेस एमिटर वोल्टेज क्या है, दोनों का बेस एमिटर वोल्टेज के सम के बराबर है. अब सिलिकॉन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, VB 0.7 है, तो आपको टोटल कितना चाहिएगा, 0.7 + 0.7 दैट इज़ 1.4 वोल्ट. When the device is operating in the active or saturated region, the necessary base emitter voltage of the pair is 1.4 volt. जब आपको एक्टिव और सैचुरेटेड रीजन में इसको वर्क कराना है तो आपको कम से कम 1.4 वोल्ट इनपुट वोल्टेज देना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए. ये इसका एक बहुत डिसएडवांटेज है. अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ डाल के डार्लिंगटन पेयर को समझना चाहें तो इस तरह से होगा, जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ एक एग्जांपल बता रखा है कि यहाँ पर एक डार्लिंगटन पेयर है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, करंट्स की वैल्यू दे रखी है, इससे आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं. Emitter follower often used as interface between a circuit with high output resistance and low resistance load. This is also known as buffer. With a low input impedance, a significant current would start flowing and the emitter follower would draw energy from the signal sources. None of the typical signal sources is designed to deliver energy on its output. The high impedance of Darlington pair input draws no energy, thereby avoiding these issues. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की बूटस्ट्रैपिंग क्या है. बूटस्ट्रैपिंग क्या है? बूटस्ट्रैप सर्किट इज वन वेयर पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर स्टेज is applied to the input so as to alter the input impedance of the amplifier. When applied deliberately, the intention is usually to increase rather than decrease the impedance. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट का एम्पलीफायर जो है स्टेज का वो इनपुट पे अप्लाई किया है. क्यों? क्योंकि हम इसका इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाना चाहते हैं. In the domain of MOSFET circuits, bootstrapping is commonly used to mean pulling up the operating point of a transistor above the power supply. बेसिकली इसका मतलब क्या है, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि आप अपने ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट को खींचना चाहते हैं. कहाँ तक? आपकी पावर सप्लाई से ऊपर. जितना पावर सप्लाई उसे ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है जाना, लेकिन आप बूटस्ट्रैपिंग सर्किट से उसको ऊपर तक खींचना चाहते हैं. बूटस्ट्रैपिंग using positive feedback to feed part of the output back to the input but without causing oscillations. It is a method of apparently increasing the value of a fixed resistor as it appears to AC signals and thereby increasing input impedance. The capacitor C0 is the bootstrap capacitor which provides AC feedback to a resistor in series with the bias. Bootstrapping increases Zin at signal frequencies विदाउट डिस्टर्बिंग द DC बायस. बिना DC बायस कंडीशंस को छेड़ते हुए आपका इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाता है. तो ये बूटस्ट्रैपिंग का डायग्राम कुछ इस तरह से देखिए. यहाँ पर जो कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया है एक बीच में, बायसिंग रजिस्टर्स हैं, C1 और C2 भी कपलिंग कैपेसिटर है, R3 बीच में एक रजिस्टर आ रहा है दोनों के देखिए आप, और आउटपुट जो है R4, आउटपुट की तरफ R4 रजिस्टर आ रहा है. ये बूटस्ट्रैपिंग एमिटर फॉलोअर का सर्किट डायग्राम है. द रिलेटिवली लो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कैन बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बाय बूटस्ट्रैपिंग. यानी कि आपका जो लो इनपुट इम्पीडेंस है सर्किट का, उसको आप बूटस्ट्रैपिंग की मदद से बढ़ा सकते हैं.
अब रजिस्टर R3 क्या कर रहा है वो देखिए। द रजिस्टर R3 इज लोकेटेड बिटवीन द R1 R2 जंक्शन, R1 और R2 के बीच में है, एंड द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 और Q1 के बेस के बीच में, एंड द इनपुट सिग्नल इज फेड टू Q1's बेस थ्रू कैपेसिटर C1। अब इनपुट जो है C1 के थ्रू फेड किया आपने Q1 को। टू मेक दिस पॉइंट क्लियरर, कंसिडर दैट द एमिटर फॉलोअर सर्किट हैज़ अ प्रिसाइज वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी। तो जस्ट इसको क्लियर करने के लिए आप सपोज कीजिए कि एमिटर फॉलोअर का प्रिसाइज वोल्टेज गेन यूनिटी के इक्वल है। इस कंडीशन में क्या होगा, आइडेंटिकल सिग्नल वोल्टेजेस वुड अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ R3। अब R3 के दोनों एंड्स पे अगर वोल्टेजेस सेम आता है तो क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नो सिग्नल करंट वुड फ्लो इन दिस रजिस्टर मेकिंग इट अपीयर इक्वल टू Rn। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर दोनों एंड्स पे सिग्नल वोल्टेज सेम आ रहे हैं तो कोई भी सिग्नल करंट फ्लो नहीं होगा। इसको कैसा बना देगा, इसको ऐसा बना देगा कि वो Rin के इक्वल है। तो ये प्रॉब्लम आपको आपके डार्लिंगटन पेयर में आ रही थी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं हम, ठीक है। कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ द बायस रेजिस्टेंस बाय बूटस्ट्रैपिंग। इफेक्ट ऑफ बायस रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बूटस्ट्रैपिंग द कॉमन कलेक्टर सर्किट। Here R1 and R2 are the bias resistances giving base bias through R3। R3 के थ्रू बेस बायस प्रोवाइड कर रहे हैं। C1 शॉर्ट सर्किट्स द आउटपुट टू पॉइंट Y। तो C1 है शॉर्ट सर्किट कर रहा है आउटपुट को Y पर एट द जंक्शन ऑफ द बायस रेजिस्टेंस। द सिग्नल वोल्टेज एट Y इज इक्वल टू वी आउट। Y के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आउट के इक्वल। एट पॉइंट X द सिग्नल वोल्टेज इज वी इन। X जो पॉइंट है ऊपर की तरफ वहाँ पर वी इन वोल्टेज है। लेट द सिग्नल करंट इन R3 बी I इफेक्टिव, देन I इफेक्टिव इज इक्वल टू वी इन माइनस वी आउट अपॉन R3। So effective resistance of the combination seen by the source is R effective is equal to V in upon I effective। तो I effective की जगह आप क्या रख देंगे, V in minus V out by R3। तो R effective आ जाएगा V in into R3 upon V in minus V out। तो आपका R effective आ गया R3 upon 1 minus AV, that is voltage gain। For the common collector and Darlington circuits current voltage gain is 1। तो R इफेक्टिव आ गया आपका R3, ये 1 हो जाएगा तो R3 अपॉन 0, R3 अपॉन 1 माइनस AV। और ये बहुत ही छोटा नंबर है। दिस मीन्स दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द बायस कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज ग्रेटली। तो इन वैल्यूज से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो बूटस्ट्रैपिंग से AV अगर 0.95 है, R3 50 के है, R1 100 के, R2 100 के, तो विदाउट बूटस्ट्रैपिंग बायस कॉम्बिनेशन कितना दे रहा है, 100 के रेजिस्टेंस। और जब आप बूटस्ट्रैपिंग यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, 50 के अपॉन 1 माइनस AV। तो ये रखने से आ रहा है 1 मेगा ओम। तो क्या हो गया, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बायस कॉम्बिनेशन का बहुत बढ़ गया। पहले 100 किलो ओम्स था, अब बढ़ गया 1 मेगा ओम्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।